आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन की भरमार। स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, क्लास नोट्स हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो समझ नहीं आता कि आखिर पढ़े क्या। कई बार 100 पेजेस की पीडीएफ में सिर्फ 10 पेजेस की यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसे ढूंढने में ही घंटों निकल जाते हैं। और यहीं पर गूगल का एआई टूल नोटबुक एलएम आपकी मदद कर सकता है। ये सिर्फ नोट्स बनाने वाला टूल नहीं है, बल्कि एक एआई रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है, समझता है और फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपके सवालों का जवाब देता है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। स्वागत है आप सभी का एआई की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे नोटबुक एलएम क्या है, इसे कैसे यूज करना है और कैसे आप इससे स्मार्ट नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई या काम को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन कीजिए और नोटबुक एलएम सर्च कीजिए। गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपको क्रिएट न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यही वो जगह है जहां पूरा मैजिक शुरू होता है। मान लीजिए आपके पास साइंस की पीडीएफ है, हिस्ट्री के नोट्स हैं या किसी मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है। आप इन फाइल्स को नोटबुक एलएम में अपलोड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, गूगल डॉक्स, कॉपी टेक्स्ट, वेबसाइट्स के लिंक्स और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने क्लास 10 साइंस की 80 पेजेस की पीडीएफ अपलोड कर दी। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं और पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन नोटबुक एलएम का यूज करने का सही तरीका कुछ और है। अपलोड करने के बाद चैट बॉक्स में जाइए और उससे सवाल पूछना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के लिए लिखिए, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ। कुछ ही सेकंड्स में एआई पीडीएफ पढ़कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल देगा। यानी अब आपको पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब एक और यूजफुल फीचर देखते हैं। अगर आपको चैप्टर का समरी चाहिए तो प्रॉम्प्ट लिखिए, इस चैप्टर का समरी क्लास 8 के स्टूडेंट की भाषा में बनाओ। और अगर एग्जाम आने वाला है तो लिखिए, इस चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ। नोटबुक एलएम आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर क्वेश्चंस तैयार कर देगा। यानी नोट्स, समरी और प्रैक्टिस मटेरियल सब एक ही जगह मिल सकता है। अब मान लीजिए आपका बच्चा फ्रैक्शंस या फोटोसिंथेसिस जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहा है, तो आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, इस टॉपिक को 12 साल के बच्चों को आसान हिंदी भाषा में समझाओ। क्योंकि नोटबुक एलएम आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जवाब देता है, इसलिए उसके आंसर ज्यादा फोकस्ड और रेलिवेंट होते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। अब एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। मान लीजिए आपने 50 पेजेस का हिस्ट्री चैप्टर अपलोड किया। अब चैटजीपीटी की तरह रैंडम इंटरनेट से जवाब लेने की जगह नोटबुक एलएम उसी डॉक्यूमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालकर जवाब देगा। आप पूछ सकते हैं 1897 की क्रांति के 3 मुख्य कारण क्या थे, और एआई सिर्फ उसी सोर्स मटेरियल के आधार पर जवाब देगा। यानी इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी। स्टूडेंट्स के अलावा प्रोफेशनल्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास 100 पेजेस की रिपोर्ट है तो आप नोटबुक एलएम से पूछ सकते हैं, इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स बताओ। अगर आपने मीटिंग नोट्स अपलोड किए हैं तो पूछ सकते हैं, इस मीटिंग के एक्शन पॉइंट्स बताओ। कुछ ही सेकंड्स में एआई पूरी रिपोर्ट का समरी निकाल देगा। अब नोटबुक एलएम का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर देखते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पीडीएफ्स हैं तो आप उन्हें एक नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। फिर एआई उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर जवाब दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 अलग अलग पीडीएफ्स अपलोड की हैं। अब आप पूछ सकते हैं, इन तीनों टेक्नोलॉजीज के बीच क्या रिलेशनशिप है, और एआई कंबाइंड एनालिसिस दे सकता है। यही फीचर इसे एक पावरफुल स्टडी असिस्टेंट बनाता है। अब स्मार्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका समझिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सीधे समरी मत मांगिए। पहले एआई से पूछिए कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। फिर हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग आसान भाषा में समझने के लिए कहिए। उसके बाद रिवीजन नोट्स बनवाइए, फिर एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करवाइए। इस प्रोसेस से आपके नोट्स ज्यादा यूजफुल बनेंगे। यहाँ कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो हर स्टूडेंट को ट्राई करने चाहिए। इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। इस टॉपिक को आसान हिंदी में समझाओ। एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस चैप्टर से 20 एमसीक्यूज तैयार करो। इस टॉपिक की रिवीजन शीट बनाओ और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे क्विज दो। इन प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से नोटबुक एलएम सिर्फ रीडिंग टूल नहीं करेगा, बल्कि एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करेगा।
लेकिन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक एलएम आपको इन्फॉर्मेशन समझने में हेल्प कर सकता है, लेकिन लर्निंग की जिम्मेदारी अभी भी आपकी है। इसलिए एआई के आंसर्स को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप एआई से सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखा आपने, नोटबुक एलएम सिर्फ नोट्स बनाने वाला टूल नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को समझकर समरी बना सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार कर सकता है, रिवीजन नोट्स बना सकता है और पढ़ाई को काफी आसान बना सकता है। खासकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एक पावरफुल एआई असिस्टेंट साबित हो सकता है। तो आई होप आज की एआई क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एआई से रिसर्च कैसे करें, एआई को पर्सनल ट्यूटर कैसे बनाएं, एआई से एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें या चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम में क्या फर्क है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एमबीटी टेक ऑन द गो को। मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिंह। मिलते हैं अगली एआई की पाठशाला में।